में वेलकम बैक। छोटी सी ब्रेक थी ना, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। क्या आप परेशान हैं? नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, परेशान होते भी नहीं है, परेशानी तो आने जाने वाली शय है। अगर आप फिर भी परेशान हैं तो आपकी परेशानी भगाने का एक हल है मेरे पास। आए आपको फूलों की एक नुमाइश में ले चलते हैं। भाई नुमाइश भी ऐसी कि सोच है आपकी। नुमाइश में है सिर्फ गुलाब के फूल, वो भी ढेर सारी मुख्तलिफ इकसाम के। पिंक परफ्यूम, इटालियन, देसी गुलाब और न जाने किस किस किस्म के गुलाब देखना हैरत हो रही है ना नाम सुनकर। भाई मैंने जब देखे थे ना तो मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया था। गुलाब की इतनी ढेर सारी इकसाम मैंने जिंदगी में पहली बार देखी हैं। आपने भी यकीनन पहले नहीं देखी होंगी, तो चले मैं दिखा देती हूँ। रंग, खुशबू, खूबसूरती से मुज़य्यन ये जगह गुलाब के फूलों की नुमाइश की अमाजगाह है। साइंसदानों ने जहां मशीनी दुनिया को आबाद किया है, वहां फूलों से मोहब्बत रखने वाले साइंसदानों ने गुलाब की बेशुमार इकसाम तैयार कर ली हैं। नुमाइश में फ्रेग्रेंट रोज, HT सिंगल फ्लावर और मिनीकेचर रोज की 200 से ज्यादा इकसाम के गुलाब के फूल रखे गए हैं। सिल्वर स्टर्लिंग, डबल डिलाइट, गार्डन पार्टी, पैराडाइज, फैशन 82, पिंक परफ्यूम, गोल्ड मेडालियन, सीक्रेट और देसी गुलाब ने नुमाइश में अपने मुनफरिद रंगों से दिलकश और खूबसूरत समा बांध दिया। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तो अवेयरनेस हो जाती है, रोज़ से मुतारफ़ होते हैं। इसके अलावा ये इसलिए ज़्यादा हम इधर करते हैं कि इस्लामाबाद की सॉइल कंडीशंस ऐसी हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि ये इस रोज़ कल्टीवेशन को सूट बहुत करती हैं। नुमाइश का इफ्तिताह चेयरमैन CDA इम्तियाज इनायत इलाही ने किया। इनका कहना था कि रवां साल इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों तक फूलों के रंग बिखेर दिए गए हैं। जो एवेन्यूज हैं, राउंड अबाउट्स में हमने बड़ी तादाद में फ्लावर्स भी हम ग्रो करेंगे, इसको स्प्रेड करें थ्रू आउट द सिटी। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद शुड बी नोन एज सिटी ऑफ फ्लावर्स। फ्लोरल सोसाइटी की जानिब से इस नुमाइश में रिसाइकल चीजों को गुलाब के फूलों के साथ इस्तेमाल में लाया गया, जिसका मकसद शहरियों को पुरानी चीजों की अफादियत और दोबारा इस्तेमाल में लाने की तरगीब देना है। इस किस्म की तकरीबात न सिर्फ शहरियों की फूलों से कुर्बत का जरिया बनती हैं, बल्कि दहशतगर्दी, महंगाई और मौशरती तलखियों के इस दौर में तफरीह का भी उम्दा जरिया है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ हसन अयूब, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आपने सज्जी तो खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस इलाके की सौगात है? नहीं पता ना? भाई ये सौगात है बलोचिस्तान की, और बलोची इसे बेहद पसंद करते हैं। बलोची क्या, सज्जी तो मुल्क के दूसरे इलाकों में भी बहुत शौक से खाई जाती है। बलोचिस्तान में सज्जी पता है किसके साथ खाई जाती है? भाई ये तो राज की बात है, और राज की बात ऐसे तो नहीं बताई जाती ना। इस्माइल है ना कलात वाले, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट देखते हैं, शायद ये राज उसी से पता चल जाए। तहसील सोराब अपनी रवायती सज्जियों और करनाओं की वजह से मुनफरिद शनाख्त रखती है। करनाओं के नाम से मकबूल रोटी और सज्जी बलोचिस्तान के जिला कल्लात के मकीनों का मनपसंद खाना है। बलोच सकाफत का आइनादार ये पकवान हर दावत और त्यौहार का एक लाजमी हिस्सा है। करनाऊ नमक मिले खालिस गंदम के आटे को गूंद कर तैयार की जाती है। आटे को एक गोल पत्थर पर लपेटकर गर्म करके तैयार की जाने वाली ये नरम रोटी जायके में बहुत ही लजीज होती है और मसाला लगे बकरे के आग पर भुने हुए गोश्त के साथ खाने का लुत्फ दोबाला करती है। शहरियों का कहना है कि सर्दी हो या गर्मी, पहाड़ी इलाकों में रहायश पजीर बलोचों को करनाऊ और सज्जी बहुत पसंद है। जी तो आपने रिपोर्ट देख ली, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अब हमें लेनी है एक ब्रेक, लेकिन हिंट भी तो देना होता है ना। भाई आपने जो तस्वीर देखी थी वो पता है किस जगह की है? जी ज्यादा होशियार ना बने, ये तो मैं हरगिज नहीं बताऊंगी कि ये किस जगह की है। मैं तो बस ये बताऊंगी कि ये किस शहर में है। तो ये है लाहौर में। अब चलें फटाफट बूझ लें और हम लेते हैं एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप सुनते जाएं धरती के हवाले से मुख्तसर सी न्यूज। शेखुपुरा में महकमा खुराक के अमले ने काश्तकारों को दिए जाने वाले बारदाने का एक बड़ा हिस्सा मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर आड़तियों को फरोख्त कर दिया। जिम्मेदार और छोटे काश्तकार आड़तियों से कबल अज वक्त खाद, बीज और डीजल वगैरह के लिए रकम उधार लेते हैं और अपनी गंदम आड़तियों को ही फरोख्त करने पर मजबूर हैं।
गुजरांवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद सिल्वर स्टेनलेस स्टील के कारखाने बंद होने से बेरोजगार होने वाले सैकड़ों मजदूरों ने शेरांवाला बाग पर जीटी रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में लाठियां और बैनर्स उठा रखे थे, जिनका कहना था कि काम बंद होने की वजह से इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और नौबत फाकों तक पहुंच गई है। हैदराबाद प्रेस क्लब पर वॉइस ऑफ न्यू जनरेशन के एहतजाजी मुजाहरे में तालीमी बोर्ड हैदराबाद के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई, मगर अफसोस के गवर्नर सिंध समेत आला अफसरान ने कॉपी कल्चर पर आंखें और कान बंद कर लिए हैं, जो कौम के मुस्तकबिल को तबाह करने की एक साजिश है। छिछरवाली में वाक़ प्राइवेट स्कूल में इंतजामिया मच्छर मार स्प्रे करवा रही थी, जिसमें दवाई की मिकदार तेज होने की वजह से एक टीचर समेत स्कूल में जेर तालीम 18 बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के वकला ने रोजाना 18 घंटे की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की और अदालतों का बाइकाट करते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली। वकला ने अपने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली के शुरका डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी से शुरू होकर वापडा हाउस के सामने तक गए। वकला ने वापडा हाउस के सामने जाकर धरना दिया और हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी और सीना को भी की। छाछरो थरपारकर के नवाही गांव ईदानी में आग लगने से 40 कच्चे मकानात जलकर राख का ढेर बन गए। आग बच्चों ने लगाई और आग ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 60 से 70 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। ईदानी गांव के लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों का कहना है कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, ना ही इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हमें पूछने के लिए आए। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। जिला मुजफ्फरगढ़ में 8 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई, लेकिन सैलाब से तबाह हाल किसान फिर आड़तियों के रहमो करम पर हैं। पास्को के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ की इस साल पैदा होने वाली 10 लाख टन गंदम के बरअक्स पास्को को सिर्फ 90,000 टन गंदम खरीदने का हुक्म मिला है। महकमा पास्को के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि महकमा के पास 2009 और 10 की खरीदी गई गंदम अभी तक स्टॉक में मौजूद है, जिसकी वजह से महकमे के पास फंड्स की कमी है, जबकि वफाकी हुकूमत के फराहम करदा फंड से मजमूई पैदावार का 10वां हिस्सा भी नहीं खरीदा जा सकता।